नमस्कार दोस्तों, लॉजिक पेज में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का लेक्चर नंबर 3। तो लास्ट सेकंड लेक्चर में दोस्तों हमने देखा था ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई मॉडल था हमारा दोस्तों ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसमें हमने देखा था कि हमारे 7 लेयर्स होती है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो हमने देखा था दोस्तों यहाँ पे ओएसआई मॉडल जो है आईएसओ ग्रुप ने बनाया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप में, जिसने इंट्रोड्यूस किया था हमारे 7 लेयर्स, जिसमें सबसे पहली लेयर्स आती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर दोस्तों हमारे जो भी नेटवर्क के रिसोर्सेज है उनको एक्सेस करने के लिए जो एक हमें इंटरफेस चाहिए या जो प्लेटफॉर्म चाहिए उसके लिए हम यूज करते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के थ्रू हम एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन लेयर के बीच में डेटा ट्रांसमिट करता है। सेम इसी टाइप से दोस्तों सेकंड लेयर होती है इसमें हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में दोस्तों हम डेटा को एनक्रिप्ट करना, डेटा को ट्रांसलेट करना, उसको कंप्रेस करना, ये सारे टास्क हम परफॉर्म करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर पे। फिर उस प्रेजेंटेशन लेयर के बाद में हम यूज करते हैं सेशन लेयर। सेशन लेयर होता है कि जब हम एंड टू एंड कनेक्शन सेट करते हैं, तो कनेक्शन सेट करते समय हमारे को 3 चीजें चाहिए: कनेक्शन को ओपन करना, कनेक्शन को मेंटेन करना और कनेक्शन को टर्मिनेट करना। तो ये सारे जो ऑपरेशन है हम परफॉर्म करते हैं यूजिंग सेशन लेयर। तो सेशन लेयर का यूज करते हुए हम कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं, कनेक्शन को मैनेज करते हैं और कनेक्शन को टर्मिनेट करते हैं। फिर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो टीसीपी आईपी के अंदर हम ट्रांसपोर्ट लेयर का रूल होता है हमारा कि टीसीपी आईपी हमें प्रोवाइड करवाता है रिलायबल सर्विस, प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज को डिलीवर करने के लिए। और इसके अलावा हमें एरर रिकवरी प्रोसेस भी हम टीसीपी आईपी का यूज करते हुए टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हुए हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे परफॉर्म करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे को 2 प्रोटोकॉल प्रोवाइड करवा रहा है, एक टीसीपी और दूसरा यूडीपी। टीसीपी हो गया हमारा रिलायबल सर्विस के लिए और यूडीपी हो गया हमारा अनरिलायबल सर्विस के लिए। फिर हम यूज करते हैं नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का काम हो गया दोस्तों होस्ट टू होस्ट मैसेज की डिलीवरी करना, और उसमें हम क्या करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ फाउंड आउट करने के लिए राउटिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं। नेटवर्क लेयर पे हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है, जिसका हम यूज करते हुए सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा को सेंड करते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों हम यूज करते हैं डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर दोस्तों हम यूज करते हैं फ्रेम को एक हॉप से दूसरे हॉप तक डिलीवर करने के लिए। डेटा लिंक लेयर दोस्तों हमारे को एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल की ये मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करवाता है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी फ्रेम में अगर कोई ट्रांसमिशन में कोई दिक्कत है तो हम उसे दोबारा से रीट्रांसमिट कर सके। उसके बाद दोस्तों फिर हम यूज करते हैं फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर हमारे डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट करता है और एक एंड से दूसरे एंड तक मीडियम का यूज करते हुए हमारे सिग्नल एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसमिट होते हैं। तो ये 7 लेयर्स हमने डिस्कस की थी ओएसआई मॉडल के अंदर। नाउ दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारा आज का टॉपिक टीसीपी आईपी। तो टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो सेम ओएसआई मॉडल की तरह ही टीसीपी आईपी मॉडल है हमारा। जैसे ओएसआई मॉडल आईएसओ ग्रुप ने बनाया था, सेम उसी टाइप से टीसीपी आईपी मॉडल हमारा यूएस मिलिट्री में बनाया गया था। तो यूएस मिलिट्री ने लॉन्ग डिस्टेंस तक डेटा ट्रांसमिट करने के लिए इंटरनेट पे ये मॉडल डेवलप किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर भी दोस्तों हमारे ओएसआई मॉडल की तरह ही 5 लेयर्स होती है। उसमें पहली लेयर होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो जैसे हमने ओएसआई मॉडल में देखा था कि टॉप 3 लेयर्स का जो काम ओएसआई मॉडल में होता था वो हम टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर सिंगल एक लेयर पे परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो काम हो रहा है वो हम ट्रांसपोर्ट लेयर सेम एज इट इज टीसीपी आईपी में होती है, सेम ऐसे ही नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। दोस्तों अगर हम बात करें कि दोनों में से सबसे पहला मॉडल कौन सा आया, तो सबसे पहले जो मॉडल आया था वो आया था हमारा टीसीपी आईपी। ये आया था हमारे 1970s में, और ये मॉडल आया था हमारा लगभग 90s 80s में। तो ये मॉडल तो हमारा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन हुआ था और ओएसआई बनाया गया था किसी भी टाइप के वर्ल्ड में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसको परफॉर्म करने के लिए। तो ये जस्ट एक रेफरेंस मॉडल है और ये इंटरनेट पे यूज होने वाला हमारा एक मॉडल है जिसमें हमारी 5 लेयर्स है।
तो सबसे पहले यहाँ पे भी बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे जो भी हमारे इंटरनेट पे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस करने के लिए जो हमारे इंटरफेस है वो प्रोवाइड करवाता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का यूज करते हुए हम एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन के बीच में डेटा ट्रांसमिट करते हैं। इसी एप्लीकेशन लेयर के थ्रू हम डेटा को एनक्रिप्ट भी करते हैं, डिक्रिप्ट भी करते हैं, उसको कंप्रेस करना, ट्रांसलेट करना, ये सारे ऑपरेशन हम डेटा एप्लीकेशन लेयर पे ही परफॉर्म करते हैं। एप्लीकेशन लेयर के बाद में हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे दोस्तों जब भी आपको एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में डेटा ट्रांसमिट करना है तो उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो हम इसे बोल सकते हैं एंड टू एंड मैसेज की डिलीवरी करना, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे दोस्तों हम मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए हम पोर्ट नंबर यूज करते हैं और वो पोर्ट नंबर डिपेंड करता है हम एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। तो अगर आप एप्लीकेशन लेयर पे FTP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो उसका पोर्ट नंबर जैसे हो गया हमारा 20 या 21, वो हम यूज करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ऐसे ही अगर आप HTTP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो HTTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर हो गया 80, वो हम यूज करेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो ये जो भी सर्विस हम यूज करना चाह रहे हैं नेटवर्क की, हर नेटवर्क सर्विस का कोई ना कोई प्रोटोकॉल होता है और उन प्रोटोकॉल का हमारे पास पोर्ट नंबर है जो कि हमारा इसे बोलते हैं हम पोर्ट एड्रेस, और पोर्ट एड्रेस हम मेंशन करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो जब भी हमें एंड टू एंड मैसेज डिलीवरी करनी है तो पोर्ट नंबर मेंशन करते हुए हम अपना मैसेज ट्रांसमिट करते हैं एक ट्रांसपोर्ट लेयर से दूसरे ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में। नाउ फिर हम बात कर रहे हैं नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर पे दोस्तों हम एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक या होस्ट टू होस्ट डेटा को डिलीवर करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे नेटवर्क लेयर का यूज। तो नेटवर्क लेयर पे दोस्तों हम IP एड्रेस यूज करते हैं। IP एड्रेस का यूज करते हुए हम अपने जो भी पैकेट है उसको ट्रांसमिट करते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक। दूसरा दोस्तों नेटवर्क लेयर का काम होता है हमारे को इंटरनेट वर्किंग की सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है। उसके अलावा हम नेटवर्क लेयर का यूज करते हुए शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब हो गया कि अगर हमें सोर्स से डेस्टिनेशन तक कोई भी पैकेट ट्रांसमिट करना है तो ट्रांसमिट करने से पहले हमारी जो भी राउटिंग एल्गोरिथम्स है उनका यूज करते हुए हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करेंगे एंड देन फिर हम अपने पैकेट को ट्रांसमिट करेंगे। नेटवर्क लेयर के बाद में फिर दोस्तों आता है हमारा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर दोस्तों हम जब हमें एक हॉप से दूसरे हॉप के बीच में फ्रेम को ट्रांसमिट करना है तो हम यूज करेंगे डेटा लिंक लेयर का। तो डेटा लिंक लेयर पे दोस्तों हम एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, ये मैकेनिज्म भी यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर दोस्तों जैसे हमारे OSI मॉडल में थी सेम वैसे फिजिकल लेयर यहाँ पे जब हम एक एंड से दूसरे एंड तक डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो यहाँ पे बिट्स को हम कन्वर्ट करते हैं सिग्नल्स की फॉर्म में और वो सिग्नल हमारे ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू होते हुए एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचता है। तो फिजिकल लेयर हमें ट्रांसमिशन मीडियम हमें प्रोवाइड करवाता है। ट्रांसमिशन मीडियम हमारा वायर्ड या वायरलेस कैसे भी हो सकता है। तो किसी भी मीडिया के थ्रू हम अपने डेटा को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचाने के लिए किसकी यूज करते हैं, फिजिकल लेयर। तो ये हमारी 5 लेयर्स है TCP/IP में, जबकि हमारे OSI में कितनी लेयर्स थी, 7 लेयर्स। नाउ अब हम बात करते हैं इनको आगे डिटेल में। तो जैसे अगर हम बात करें दोस्तों फिजिकल लेयर पे, तो फिजिकल लेयर पे होता क्या है दोस्तों कि हमारे पास डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम्स होते हैं। उन फ्रेम्स को हम ट्रांसमिट करते हैं फिजिकल लेयर पे, तो वो फिजिकल लेयर पे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं बिट्स के अंदर। तो जैसे हमने मान लिया 101000010, ये हमारी बाइनरी डेटा हो गया। अब इस बाइनरी डेटा को हमें क्या करना है, एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसमिट करना है। तो बाइनरी डेटा को एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसमिट करने के लिए इस बाइनरी डेटा को हम कन्वर्ट करते हैं सिग्नल्स के अंदर, और वो सिग्नल्स हमारे ट्रांसमिशन मीडियम से होते हुए एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचते हैं। एंड देन रिसीविंग एंड पे अब आपको जो भी सिग्नल मिल रहे हैं उसको हम एक तरीके से यहाँ पे अगर आप एनकोड कर रहे हैं तो यहाँ पे डिकोड करेंगे, और डिकोड करते हुए वापस आप अपने बाइनरी डेटा में इसको रिसीव करेंगे। फिर इस बाइनरी डेटा को अगेन आप कन्वर्ट कर देंगे फ्रेम्स के अंदर। तो डेटा लिंक लेयर, तो फिजिकल लेयर का काम क्या हो गया कि डेटा लिंक लेयर से वो फ्रेम ले रहा है
और उनको बिट्स में कन्वर्ट कर रहा है और बिट्स को फिर सिग्नल में कन्वर्ट करते हुए ट्रांसमिशन मीडिया का यूज करते हुए हमारे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहा है। और रिसीविंग एंड पे जो हमारे को बिट्स मिली उन बिट्स को वापस से फ्रेम में कन्वर्ट करके किसको डिलीवर कर रहा है, डेटा लिंक लेयर को। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई हमारी फिजिकल लेयर की। नाउ फिर हम बात करते हैं डेटा लिंक लेयर। तो दोस्तों डेटा लिंक लेयर पे क्या होगा अब हमारा, तो आप देख रहे हैं अब हमारा एक एंड से डेटा होता हुआ दूसरे एंड पे पूछा, तो इसका मतलब फिजिकल लेयर पे हमारे पास बाइनरी डेटा था, तो बाइनरी डेटा को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रेम में और फ्रेम कन्वर्ट होंगे पैकेट्स में। ऐसे ही सोर्स एंड पे हमारे पास पैकेट थे, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रेम में और फ्रेम कन्वर्ट हो रहा है फिर बिट्स में। तो डेटा लिंक लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सोर्स एंड पे, तो सोर्स एंड से सपोज करिए कि ये हमारा पैकेट है और इस पैकेट को हमने ट्रांसमिट कर दिया डेटा लिंक लेयर पे। तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, इस पैकेट के आगे और पीछे हेडर एंड फुटर ऐड कर देगा और उसको ये पूरा टोटल हमारा कन्वर्ट हो गया फ्रेम के अंदर। और अब इस फ्रेम को हम डिलीवर कर देंगे फिजिकल लेयर पे, जो कि हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी फॉर्म के अंदर। तो फिजिकल डेटा लिंक लेयर का काम क्या हो गया कि नेटवर्क लेयर से जो भी पैकेट आ रहा है उसके हेडर और फुटर वहां पे ऐड कर रहा है। हेडर फुटर से ही हमें ये पता लगता है कि हमारा फ्रेम कहां से स्टार्ट हो रहा है और किस जगह एंड हो रहा है, और फिर उसको वो डिलीवर कर देता है फिजिकल लेयर पे। और फिजिकल लेयर पे वो ट्रेवल होता हुआ एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचेगा। रिसीविंग एंड पे जब हमारे पास बाइनरी बिट्स मिलेगी तो वापस हम उन बाइनरी बिट्स को डेटा लिंक लेयर को प्रोवाइड करवा देंगे। तो डेटा लिंक लेयर वहां पे देखेगा कि इसकी स्टार्टिंग बिट कौन सी थी और एंडिंग बिट कौन सी थी, उस साइज के अकॉर्डिंग वो उसको फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा। और फिर उस फ्रेम में से हेडर एंड फुटर को रिमूव करते हुए जो भी पैकेट था उसको डिलीवर कर देगा नेटवर्क लेयर को। तो ये तो हमारा एक काम हो गया डेटा लिंक लेयर का। तो इसको अगर हम बात करें दोस्तों कि सपोज करिए अब हमारे पास ये 5 कंप्यूटर्स है और ये इनका फिजिकल एड्रेस हमारे पास अवेलेबल है। तो नाउ अब जब मुझे ये डेटा सेंड करना होगा, तो मैंने बताया था आपको डेटा लिंक लेयर पे हमारे पास होता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस भी बोल सकते हैं या हार्डवेयर एड्रेस भी। ये होता है हमारे जो भी हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज करते हैं उस पे ये एड्रेस हमारा पाया जाता है। तो ये जो एड्रेस है वो होता है हमारा 48 बिट का, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक हमने एग्जांपल के तौर पे ले लिया कि सपोज करिए हमारे फर्स्ट पीसी का एड्रेस है 10, दूसरे का है 28, तीसरे का है 53, 65 और 87। अब मुझे 10 नंबर कंप्यूटर से डेटा ट्रांसमिट करना है 87 नंबर कंप्यूटर। तो अब हम क्या करेंगे कि ये तो हमारा हो गया नेटवर्क लेयर से जो भी डेटा आया था वो। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हेडर ऐड कर दिया हमने और पीछे फुटर ऐड कर दिया। तो हेडर के अंदर हम क्या करेंगे, सोर्स का एड्रेस और डेस्टिनेशन का एड्रेस दोनों मेंशन करेंगे और टेलर बिट हमें बताएगी कि हमारी लास्ट बिट कौन सी। और फिर इस पूरे फ्रेम को हम ट्रांसमिट कर देंगे सोर्स से डेस्टिनेशन तक। तो ये सारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं वहां से होता हुआ डेटा हमारे पास पहुंचेगा लास्ट 87 पे। तो जैसे ही 87 देखेगा कि दोस्तों ये समझ जाएगा कि ये डेटा या फ्रेम इस कंप्यूटर का है, तो वो इसको यहाँ पे रिसीव कर लेगा। बाकी जो कंप्यूटर्स है वो इसको क्या करते रहेंगे, डिस्कार्ड करते जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है हमारा डेटा लिंक लेयर का। नाउ फिर हम आगे बात करते हैं नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे दोस्तों जैसे हम डेटा लिंक लेयर पे हेडर और फुटर ऐड कर रहे थे, सेम वैसे ही हम नेटवर्क लेयर पे भी क्या करते हैं, पैकेट के साथ में हेडर ऐड करते हैं। तो उस हेडर के अंदर हम आईपी एड्रेस ऐड करते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे सोर्स साइड पर हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर से जो भी सेगमेंट आ रहा है, तो ये हमारा एक सेगमेंट हो गया। वो ट्रांसपोर्ट लेयर से हमारे पास नेटवर्क लेयर पे है। नेटवर्क लेयर पे जैसे आया तो नेटवर्क लेयर ने अपना हेडर यहाँ पे ऐड कर दिया और जैसे ही हेडर ऐड हुआ तो ये पूरा कन्वर्ट हो गया हमारा पैकेट के अंदर और इस पैकेट को हमने ट्रांसमिट कर दिया डेटा लिंक लेयर पे। तो नेटवर्क लेयर का काम क्या हो गया कि ट्रांसपोर्ट लेयर से वो सेगमेंट लेता है और उसे पैकेट में कन्वर्ट करके किसको डिलीवर कर देगा, डेटा लिंक लेयर को। रिसीविंग एंड पे क्या होगा हमारा कि रिसीविंग एंड पे हमारे को डेटा लिंक लेयर से फ्रेम मिला, तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, वहां से हेडर रिमूव कर देगा और जो भी पैकेट है वो किसको डिलीवर कर देगा, नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कि जो हार्डवेयर एड्रेस था या जो भी हमारा आईपी एड्रेस था वो वैलिड है या नहीं है।
अगर वैलिड होगा तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा। और फिर अगर वैलिड है तो हेडर इंफॉर्मेशन रिमूव करते हुए वो जो भी हमारा डेटा था वो डिलीवर कर देगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो ये प्रोसेस हो गया हमारा रिसीविंग एंड पे। फिर हम बात करते हैं आगे कि सपोज करो कि जैसे ये कंप्यूटर ए है और कंप्यूटर ए से मुझे अब डेटा सेंड करना है कंप्यूटर पी पे। तो अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होगा। तो एप्लीकेशन लेयर से जो भी डेटा आया उस पर ट्रांसपोर्ट लेयर सबसे पहले क्या करेगा, अपना जो भी पोर्ट नंबर है सोर्स का वो मेंशन करेगा, डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर मेंशन करेगा, फिर वो डिलीवर कर देगा नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर क्या करेगा, अपना आईपी एड्रेस सोर्स का और डेस्टिनेशन का ये दोनों उस पर ऐड कर देगा एंड देन फिर इसको डिलीवर कर देगा डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक लेयर भी क्या करेगा, उसके आगे हेडर एंड फुटर ऐड कर देगा एंड देन इसको डिलीवर कर देगा फिजिकल लेयर पे। फिर ये फ्रेम हमारा होते हुए एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचेगा। उसके बाद फिर हम रिसीविंग एंड पे कि अब आप देख रहे हैं सबसे पहले हम हार्डवेयर एड्रेस चेक करेंगे, हार्डवेयर एड्रेस वैलिड होगा देन हम इसको क्या करेंगे, हेडर और फुटर को यहाँ से रिमूव कर देंगे और उसको डिलीवर कर देंगे नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर भी क्या करेगा कि अपना आईपी एड्रेस चेक करेगा, आईपी एड्रेस अगर ओके होगा तो वो इसको हेडर इंफॉर्मेशन को रिमूव कर देगा एंड देन उसे डिलीवर कर देगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर भी फिर क्या करेगा, जो भी अपनी पोर्ट नंबर या पोर्ट एड्रेस ऐड किए थे उसको रिमूव करके डेटा को डिलीवर कर देगा जो भी डेस्टिनेशन पीसी है उस पर। तो हमें सोर्स से डेस्टिनेशन जब भी डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो सेंडिंग साइड पे हम हेडर ऐड करते जाते हैं और रिसीविंग साइड पे हम हेडर इंफॉर्मेशन रिमूव करते चलते हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ देखिए बाकी इसमें। अब आपने देखा होगा कई बार हमारे सामने क्वेश्चन पुटअप होता है कि टीसीपी आईपी में एक्चुअल नंबर ऑफ लेयर्स होती कितनी हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स बोलती है कि हमारे पास 4 लेयर्स है और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हमें बताती है 5 लेयर्स है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्जाम में पुटअप होते हैं तो दोस्तों एक तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस या तो रिमूव हो जाते हैं या उसके बोनस मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो नाउ देखिए अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे टीसीपी आईपी में अगर 4 लेयर्स होती तो फिर लेयर्स के नाम क्या होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप लेयर। तो पहली लेयर होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। सेम वही ओएसआई मॉडल की टॉप 3 लेयर्स को हम क्या कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे मर्ज कर देंगे। तो मर्ज करके जो हमारी लेयर बनी वो हो गई हमारी एप्लीकेशन लेयर। फिर ओएसआई मॉडल में जो 4th लेयर होती थी ट्रांसपोर्ट लेयर वो सेम है। उसके बाद जो नेटवर्क लेयर होती थी उसे हम टीसीपी आईपी में बोलने लग गए इंटरनेट लेयर। एंड जो लास्ट सेकंड लेयर होती थी हमारी और फर्स्ट लेयर फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर उसको हम बोलने लगे यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस लेयर। तो टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर अब हमारे कितनी लेयर्स होती है, 4 लेयर्स भी होती है। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क इंटरफेस लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर पे दोस्तों हमारे पास डिफरेंट टाइप की सर्विसेज होती है, जैसे कि नेम सिस्टम, फाइल शेयरिंग, होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क मैनेजमेंट, फाइल ट्रांसफर, ईमेल एंड न्यूज, है ना, WW सर्विसेज या इंटर एक्टिविटी सर्विसेज। तो जैसे सपोज करिए आपको फाइल ट्रांसफर करनी है तो हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे, FTP प्रोटोकॉल। अगर आपको मेल ट्रांसमिट करना है तो आप कौन सा यूज कर लेंगे, SMTP प्रोटोकॉल, है ना। अगर आपको ब्राउजिंग वगैरह करनी है तो आप HTTP प्रोटोकॉल यूज कर लेंगे। तो जो भी सर्विस आपको यूज करनी है उसके रिगार्डिंग आपको सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स दे रखे हैं और उन प्रोटोकॉल्स के जो भी पोर्ट नंबर्स होते हैं वो हम मेंशन करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे दोस्तों हमारे पास 2 मेन प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक होता है TCP जिसे बोलते हैं हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और दूसरा होता है UDP जिसे बोलते हैं हम यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो TCP तो हमें रिलायबल सर्विस दे रहा है और UDP हम यूज कर रहे हैं अनरिलायबल सर्विस के लिए। फिर उसके बाद हमारे नेटवर्क लेयर पे हमारे पास मेन प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसके 2 वर्जन हमारे पास अवेलेबल है, IPv4 और IPv6। उसके अलावा भी हमारे पास नेटवर्क लेयर पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, जैसे ICMP हो गया या ND हो गया, RIP हो गया, OSPF हो गया, BGP हो गया, समथिंग। ये सारे प्रोटोकॉल्स है जिनको हम इंटरनेट लेयर या नेटवर्क लेयर पे हम यूज करते हैं। और उसके अलावा फिर हम यूज करते हैं नेटवर्क इंटरफेस लेयर पे। नेटवर्क इंटरफेस लेयर पे हमारे पास ARP, RARP, PPP ये कुछ प्रोटोकॉल्स है जिनका हम यूज करते हैं नेटवर्क इंटरफेस लेयर पे।
तो ये एक हमारा इंट्रोडक्शन था दोस्तों टीसीपी आईपी मॉडल का। नाउ अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन टीसीपी आईपी एंड ओएसआई। तो आप देख रहे हैं ओएसआई मॉडल के अंदर हमारे 7 लेयर्स है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। सेम इसी टाइप से अगर हम टीसीपी आईपी में देखें तो इन तीनों लेयर्स को मर्ज करके हमने बोल दिया एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क या इंटरनेट लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर या नेटवर्क एक्सेस लेयर बोल सकते हैं, और देन फिजिकल लेयर। तो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे तो हमारे पास होता है डेटा। जैसे ही वो डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगा तो उसे बोल देंगे हम सेगमेंट फिर हमारे इंटरनेट लेयर पे पूछेगा या नेटवर्क लेयर पे पूछेगा तो वो कहलाएगा पैकेट, और पैकेट जब हमारे डेटा लिंक लेयर या नेटवर्क एक्सेस लेयर पे पूछेगा तो फ्रेम्स, एंड लास्ट फाइनली वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा बिट्स में। और बिट्स को हम सिग्नल में ट्रांसमिट करते हुए एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसमिट करते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर पे दोस्तों हमारे पास FTP, HTTP, POP3, IMAP, Telnet, SMTP, DNS, TFTP, ये कुछ प्रोटोकॉल्स अवेलेबल है जो कि हम डिफरेंट एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। ऐसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे दो प्रोटोकॉल सबसे मेन हो गए TCP और UDP, और नेटवर्क लेयर पे हो गया हमारा IP। उसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा एप्लीकेशन लेयर पे क्या हो गया हमारा हेडर, हम वो जो भी मैसेज था उस मैसेज को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके हम कहाँ पे पहुंचाते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाके वो सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेगमेंट फिर पैकेट में, पैकेट कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रेम में, और फ्रेम कन्वर्ट हो जाता है हमारे बिट्स में। उसके अलावा दोस्तों हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा एड्रेस यूज करते हैं, पोर्ट एड्रेस। नेटवर्क लेयर पे यूज करते हैं हम IP एड्रेस, या जिसे बोल सकते हैं हम लॉजिकल एड्रेस। डेटा लिंक लेयर पे यूज करते हैं हम फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस भी बोल सकते हैं हम। तो ये 3 एड्रेस होते हैं हमारे पास, पोर्ट एड्रेस, IP एड्रेस एंड हार्डवेयर एड्रेस। अब हम जब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं तो पोर्ट एड्रेस और IP एड्रेस को मिला के हम बोलते हैं सेगमेंट एड्रेस। और सेगमेंट एड्रेस दोस्तों होता है IP एड्रेस प्लस पोर्ट एड्रेस का कॉम्बिनेशन। तो अगर आप IPv4 यूज कर रहे हैं तो पोर्ट नंबर, जैसे आप IPv4 यूज कर रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ बिट हो गए आपके 32, पोर्ट एड्रेस होता है आपका 16 बिट का। तो अगर आप सेगमेंट एड्रेस की बात करेंगे या सॉकेट एड्रेस की बात करें तो सॉकेट एड्रेस जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका 48 बिट का। तो जब हम एप्लीकेशन कोई भी डेवलप करते हैं, कोई भी क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पे हम हमेशा क्या करते हैं, सॉकेट प्रोग्रामिंग करते हैं। और सॉकेट प्रोग्रामिंग में हमारा 48 बिट का हम एड्रेस यूज करते हैं। 48 बिट के एड्रेस के अंदर 32 बिट का होता है हमारा IP एड्रेस और 16 बिट का होता है हमारा पोर्ट एड्रेस। तो ये था हमारा TCP IP। उसके अलावा हम एक और छोटा सा टॉपिक देखते हैं, प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड्स। तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं दोस्तों, तो जैसे अभी तक आपने देखा कि प्रोटोकॉल्स क्या हो गया, सेट ऑफ रूल्स। मीन्स किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप्स जो हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं या नियम्स बना रहे हैं वो कहलाते हैं हमारे सेट ऑफ रूल्स, मीन्स प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स में हमेशा सिंटेक्स को, सिमेंटिक को और टाइमिंग को डिफाइन करते हैं। सेम इसी टाइप से हमारे आप देख रहे हैं TCP IP OSI ये सब क्या है, एक स्टैंडर्ड्स है। तो स्टैंडर्ड्स में दोस्तों 2 चीजें हमारे सामने आती हैं, 2 साइंटिस्ट के नाम हमारे आते हैं, de facto, de jure। तो de facto का मतलब होता है स्टैंडर्ड दैट आर बेस्ड ऑन फैक्ट, कि ऐसे स्टैंडर्ड जो कि सिर्फ फैक्ट को डिफाइन करते हैं, जो एक्चुअल चीज को डिफाइन करते हैं वो कहलाते हैं हमारे de facto। एंड de jure का मतलब हो गया स्टैंडर्ड दैट आर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, कि ऐसे स्टैंडर्ड जो कि बनाए जाते हैं गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू वो कहलाते हैं हमारे de jure। तो जैसे कुछ स्टैंडर्ड्स हो गए हमारे, जैसे कि IEEE हो गया, ISO हो गया, ANSI हो गए, ये कुछ हमारे सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हमारे डिफरेंट टाइप्स के हमारे लिए प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही था। कोई भी आपके कमेंट्स है, कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, क्वेरी वहां पे पूछ सकते हैं आप।